एक बार आपकी सेवा में भैया पुनः उपस्थित हैं एक्टिव क्लासेज में। ये रसायन विज्ञान का जो है सीरीज स्टार्ट हो गई है। एक वीडियो डल चुकी है, दूसरे वीडियो का कार्यक्रम आज बन रहा है। तो आइए देखिए, अपना टेलीग्राम चैनल हो गया, उस पर जुड़ने से आपका एक फ़ायदा ये है कि उसमें 9 बजे शाम को क्विज करवाई जाती है। उस पर जुड़िए, क्विज करिए, मूल्यांकन करिए अपना, और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, तो उसमें आपको जुड़ना है और ऊर्जा और एनर्जी के साथ आपको लगना है। यही तो है जो आपको महान बनाएगी। आप महान हैं, आपके पास वो क्षमता है, और आप उनके माता पिता में वो शक्ति थी जो आपके अंदर है, वो भी वही शक्ति जो आपको पढ़ने के लिए मजबूत करती है, मजबूर करती है। मजबूत तो करबे करती है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए मजबूर करती है। ये कहीं न कहीं आपके माता पिता के पुण्यों का प्रताप है, जो आप लगन और मेहनत से पढ़ते हैं। और लगन और मेहनत से ऐसे ही पढ़ना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। उन माता पिता को प्रणाम करता हूँ जो आपके अंदर ये शक्ति है, पढ़ने का लगन है। कहीं न कहीं उनके पुण्यों और प्रतापों का एक खेल है। नहीं तो बहुत से बच्चे, आप जानते हैं माहौल क्या है, किस में लगे हुए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल वाली वीडियो जहाँ से छोड़े थे उसका एक लाइन हमने वहीं से उठाया है। प्रत्यास्था क्या है, प्रत्यास्थ पिंड क्या है, या प्रत्यास्था होती क्या है। देखो, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ माने फैले वाला, जौन फैले ज़्यादा, वही प्रत्यास्थ। पीटे उटे फैल जाए। पानी है, पानी पीटे बाद फैली नहीं फैली। लोहा पीटने पे फैलता है, कोई और धातु पीटने पे फैलती है, इसी को प्रत्यास्थ कहते हैं। गैस पीटने पे फैलता है, नहीं फैलता। तो सबसे ज़्यादा पीटने पे कौन फैलेगा? ठोस अवस्था में। लोहा ठोस अवस्था में पिटाई करेंगे फैल जाएगा। दूसरा द्रव, उसके बाद द्रव फैलेगा, उसके बाद गैस। तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ पिंड कौन है? सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ पिंड कौन है? तो ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। इसके बाद देखिए विसरण क्या? ससंजन बल क्या है? ससंजन बल क्या होता है? जो अणुओं के बीच आकर्षण बल ही कह लीजिए, अणुओं के बीच आकर्षण, सेम अणुओं के बीच, वही ससंजन बल होता है। तो ठोसों के सेम अणु होते हैं, उनके बीच जो पकड़ने की क्षमता होती, जो कण थोड़ा सा गैपिंग होता है, उसी को क्या कहते हैं? ससंजन बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबसे ज़्यादा ठोसों में होता है, इसके बाद द्रव में होता है, इसके बाद गैसों में होता है। गैस में सबसे कम, ससंजन बल ठोसों में सर्वाधिक। क्लियर? विसरण माने फैलने वाला। सबसे ज़्यादा फैलता कौन है? गैस। छोड़ दिया, कोई बगल में छोड़ दिया है तो देखो पता चल जाता पूरा, इसके माने ज़्यादा फैल रही है। अब कोनो पानी लिए रहेगा, पानी थैली में, वो फैलेगा? उसका सिर्फ पैंट वैंट भिज जाएगा। मान लो पानी लिया है और उसका छेद हो गया, उसमें भर से पूरा गिर गया, तो वही फैलेगा। लेकिन कौन छोड़ दिया गैस, तो सोचो कैसे फैलता है। मारता पूरा, जैसे लगता सांस फूल गया, तो वो ज़्यादा फैलता। इसलिए गैसों में विसरण की जो क्वालिटी होती है वो अत्यधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है, और ठोसों में सबसे कम होती है। ठोस क्यों लिया है? लोहा लिया है, मान लो ताला लिया है, या कुछ भी लिया जो दिखाए थे कल, उसको लिया है, उसको छोड़ दो तो फैल जाएगा, बड़का ताला बन जाएगा? नहीं भाई, तो इसलिए उसमें कम होती है। लेकिन अब देखो, ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती। ये हमने कल आपको बताया था, कल आपको 3 बताया था। हमने कहा आगे आपको और बताएंगे। तो आज वो घड़ी आ गई, मिलन की वो घड़ी आ गई। कौन सी 2 अवस्थाओं से आप मिल रहे हैं? एक और, तो उनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की 2 और अवस्थाएं। पहले क्या काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, जो भी आपको करना भैया। लिखना है तो लिख लीजिए, लिखना ज़रूर है। पेन और कापी लेके बैठना है, पेन और कापी लेके बैठना। जो तुम्हें इम्पॉर्टेंट लगे, तुम्हें तो वही इम्पॉर्टेंट लगेगा जो उन पेपर में आवे, लेकिन सबको समझना है, पढ़ना है। जब तक नौकरी ना लग जाए तब तक सब इम्पॉर्टेंट है, सब बेहतरीन है। चलो हो गया, हट गए। देखो आ रहे फिर। अब जो है कौन कौन अवस्थाएं बची? पहले हमने पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस
इसके बाद अब चौथी अवस्था ये पूछा गया पेपर में, चौथी अवस्था क्या है, तो ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा। और ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन एक अवस्था है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन एक अवस्था है। हम प्लाज्मा आपको दिखा सकते हैं। प्लाज्मा हमारी टोकरी में एक पेस्ट होगा, पेस्ट चटनी, वो थोड़ा लाने का प्रयास करिए तो, जो वो प्लाज्मा की अवस्था हम दिखाते हैं कैसा होता प्लाज्मा। तो प्लाज्मा अवस्था ये सर बोस-आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन एक कण टाइप का है, वो जो है एक जो प्लेट की व्यवस्था करिए, प्लेट। वीडियो में देखो तो देखो, ये देखो, ये जो ये लिबलिबुआ जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये जो प्लेट पे रखा हुआ है, ये ना ही द्रव लग रहा ना ही गैस लग रहा, ना ही पूर्णतया द्रव लग रहा है, ना ही पूर्णतया द्रव लग रहा है, ना ही पूर्णतया गैस लग रहा है। ये ऐसी अवस्थाओं को क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। अरे नाक है, नाक, शुद्ध हिंदी में नाक, नाक अगर होए तो वही प्लाज्मा अवस्था है। कभी कभी नाक चूई भी जाती है, ना वो द्रव अवस्था में नज़र आती है ना ही गैस अवस्था में, तो ये कौन सी अवस्था, येलो, येलो चूहे ना, देख रहे हो, ये है प्लाज्मा अवस्था। अब ये प्लाज्मा अवस्था सर कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी जहाँ सूर्य तारों की जो ऊष्मा होती है 20,000 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर पहुँच जाता है तो वहाँ कण जो है पिघल जाते हैं, कण जो है पिघल जाते हैं। ऐसी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। 20,000 डिग्री सेल्सियस पे तारों और सूर्य के पास जो कण है वो पिघली अवस्था में है, ऐसे को कौन सी अवस्था कहा जाता है, प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। चलो आ जाओ प्लाज्मा अवस्था। और ये इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण आयनित हो जाते हैं, इसमें प्लस माइनस का चार्ज आ जाता है। आइए देखते हैं, देखो ये फिगर जो बना हुआ है ये प्लाज्मा अवस्था का बना हुआ है। देखो क्या लिखा, प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता। हमने कहा ना, कोई आकार नहीं निश्चित होता, ना ही कोई आयतन निश्चित होता है। प्लाज्मा की पहचान विलियम क्रुप्स द्वारा 1879 में हुई थी, लेकिन प्लाज्मा नाम इरविंग लैक्स म्यूडर ने दिया था। ये देखो, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इरविंग्स लैक्स म्यूडर, प्लाज्मा नाम किसने दिया, इरविंग लैक्स म्यूडर। प्लाज्मा नाम किसने दिया, इरविंग लैग म्यूडर, इरविंग लैग म्यूडर, इरविंग लैग म्यूडर। प्लाज्मा नाम किसने दिया, इरविंग लैग म्यूडर। अब प्लाज्मा की पहचान किसने की, जो पहचाना प्लाज्मा को, प्लाज्मा को जिसने पहचाना वो क्या है, क्रुप्स। किसने किया था, विलियम क्रुप्स। यहाँ से देख लो, विलियम क्रुप्स ने इसको पहचाना था, और लेकिन प्लाज्मा नाम किसने दिया था, इरविंग लैक्स म्यूडर, इरविंग लैक्स म्यूडर ने प्लाज्मा नाम दिया था। ये देखो प्लाज्मा की अवस्था है। और ये प्लाज्मा जो है, अब आइए इधर, प्लाज्मा का तापमान लगभग जो है 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। 20,000 डिग्री सेल्सियस, 20,000, 1-2 डिग्री सेल्सियस, 2-3 डिग्री सेल्सियस, समझ लो, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, पानी गर्म होने लगता है, खौलने लगता है। 20,000 डिग्री सेल्सियस पदार्थ, जो पदार्थ रहेंगे ना, पत्थरवा पिघल के लिबलिबा नाक बन जाता है, समझ रहा। उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं, इसमें लिखा है सूर्य और तारों की ऊष्मा, सूर्य और तारों की ऊष्मा या ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। कौन सी अवस्था के कारण, प्लाज्मा। जो सूर्य और तारों की ऊष्मा है वो किसके कारण होती है, प्लाज्मा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। क्लियर, आगे चलेंगे। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या है, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था। देखो यह पदार्थ की कौन सी अवस्था, 5वीं अवस्था। आपसे पूछा जाए पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन है, धुआंधार क्या मारेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। पदार्थ की 4थी अवस्था क्या है, प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की 4थी अवस्था क्या है, प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की 4थी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। किसने पहचाना, किसने पहचाना कि ये प्लाज्मा है,
तो विलियम क्रुप्स। किसने प्लाज्मा को नाम दे दिया? तो देखो, इरविंग लैंग्स म्यूडर। विलियम क्रुप्स ने इसको पहचाना और नाम किसने दिया प्लाज्मा? इरविंग्स लैंग म्यूडर। क्लियर न? ध्यान के लिए मान ला ले, इसको पेपर में आना ही आना है, पेपरवा में आना ही आना है। हम नहीं कह रहे हैं, ये तोहार पेपरवा कहता है, ये तोहार पेपरवा कह रहा है, हमरे में कह कौन औकात? हम नहीं कह पाएंगे। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन या पदार्थ की पांचवी अवस्था है। देखो, ये जो पांचवी अवस्था है दो वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। एक तो है सत्येंद्र नाथ बोस। कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस से लिया गया है बोस, और अल्बर्ट आइंस्टीन से आइंस्टाइन लिया गया, आइंस्टीन लिया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन से आइंस्टीन, ये दो वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया। कौन कौन है? एक सत्येंद्र नाथ बोस और एक अल्बर्ट आइंस्टीन। सत्येंद्र नाथ बोस आप जानते ही हैं, भारतीय वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टीन एक विदेशी। तो दो, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, इसमें भारतीय वैज्ञानिक भी हैं। बोस, सत्येंद्र नाथ बोस हैं और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जो पदार्थ की पांचवी अवस्था, इसका नाम रखा गया। मज़ा ना आए पैसा वापस। मज़ा आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए। चलो, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, ये लो आ गया वही जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई आपको जानने का। एक बार यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कै प्रकार के? द्विपरिवार के। कै प्रकार के? द्विपरिवार के। कै प्रकार के? दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं पदार्थों में। ये कहते हैं भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन? एक तो भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक है भौतिक परिवर्तन, एक है रासायनिक परिवर्तन। गर्दा मचाएगी एनर्जी के साथ। उठ के बैठ गया, उठ के बैठ गया, भला यही में है। तो हाँ, पेन पकड़ लिया, पेन कापी खोजो, खोजो कहाँ रखे हो? बगल में, बगल मेज पे है, मेज पे उठाओ, उठा लो। चलो इधर आओ भैया, चलो देखो, पाई गया पेन उन? ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या है तुम्हें पता है? यह एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता। मतलब जो खाओ वही निकालो, इसे क्या कहेंगे? भौतिक। जैसे केला खाया तो केला निकल गया, इसी को भौतिक परिवर्तन। उसका आकार ना बदले, अस्थायी परिवर्तन। मतलब इधर से खाए केला, इधर से भी निकला केला, तो इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। मतलब इनकी अवस्थाएं चेंज नहीं होनी चाहिए, जो रहे वही मिले। समझा? हाँ, जो रहे वही मिले। देखो क्या लिखा है, यह एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। मतलब इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। जो मिले वो भौतिक, जो ना मिले वो रासायनिक। मतलब केला, पनीर खाए यार, बिहान पनीर, वही डोक्का डोक्का निकल जाए। ये है कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। खाया पनीर और हो गया माटी। माटी समझ रहा है तो कायदे से। खाया पनीर, निकल गया भूसी, ये परिवर्तन। फिर भूसी से पनीर नहीं बन पाएगा, ये कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। समझा? खाया कुछ, निकल गया कुछ, तो ये कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। मजा ना बताना। रासायनिक परिवर्तन देखो, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। परिवर्तन है, इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता, पूर्व अवस्था में। क्लियर? फिर से देखो, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता। मतलब खाए रे पनीर, निकला अलग मटेरियल, तो ये कौन सा परिवर्तन? फिर उस परिवर्तन से फिर पूर्व अवस्था में ना पहुंचा जाए। यहाँ देखा क्या भौतिक परिवर्तन? यह है एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता। मतलब जैसे CO2,
से सूखी बर्फ़ और सूखी बर्फ़ से CO2 निकल जाएगी, मिल जाएगी। फिर ओका फिर जैसे पानी है, पानी को ठंडा करेंगे, बर्फ़ बन जाए, बर्फ़ को गर्माएंगे, फिर पानी हो जाए। ये मिल गया, मतलब जो था वो मिल गया। जो मिले वो भौतिक, जो ना मिले वो रासायनिक। मतलब खाए थे केला, निकला केला भौतिक, खाए थे पनीर, निकला माटी रासायनिक। फिर माटी से पनीर नहीं बनेगा, इधर केला खाए थे, केला ही मिल गया, तो ये भौतिक। क्लियर? तो इस तरह अब इसके आगे वाले वीडियो में आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कौन कौन भौतिक परिवर्तन है, कौन कौन रासायनिक परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक तौर पेपर में पढ़ा रहेगा, इसलिए कसम माँ भवानी तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें आगे वाली वीडियो देखना है, इसको पूरा देखिए, इसके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, और तोरो भला होगा, हमारो भला होगा। हमारो भला होगा, तुम्हारे भला नहीं हो रहा, हमार भला हो रहा, तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हार भला हो जाए ये हम चाह रहे हैं। लेकिन तू देख बात हमारो भला होगा। इसलिए जो चैनल को है पहले सब्सक्राइब कर ला, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और अपने मास्टरवा के ऊपर थोड़ा आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। समझ? टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़िए और बच्चों को जोड़िए, वो टेस्ट दीजिए। आपका परिवार जितना बड़ा होगा उतना मूल्यांकन करने में आपको आसानी होगी। हम किस पावदान पे हैं, हम किस पावदान पे हैं, कहाँ हैं, समझ रहे? तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के साथ, और अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ आपसे जुड़ेंगे, और माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, एक बार पुनः माता पिता को याद करते हुए वीडियो को यहीं पर आज छोड़ते हैं। कल अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।